जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल एडप ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन आप देख पा रहे हैं यूनिट 7 का पार्ट 8 वीडियो नंबर, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति का एक फार्मूला है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का ये अंतिम फार्मूला है। इस फार्मूला से आप 7.3 का जो है ना लगभग सवाल आप इसी है ना फार्मूले से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। इस फार्मूला जो आप देख रहे हैं ना, इस फार्मूले को है ना मैंने सोचा है कि एक डायग्राम से है ना तरह जो है प्राप्त करें फार्मूला किससे बनता कैसे है, और उस फार्मूला का हम लोग यूज कैसे करेंगे सवाल में, ठीक है, कैसे है ना उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, वो भी मैं बताने वाला। लेकिन वीडियो का अंत तक आप बने रहें और सावधानीपूर्वक देखें और समझें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज है ना, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु x1, y1 क्या है, x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हो तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का सूत्र स्थापित करें। ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया है कि नहीं दिया है। तो मैंने सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष है ना के बारे में जो है ना पिछले इंफॉर्मेशन वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में है ना इसका पूरी जानकारी मैंने दे रखा है, ठीक है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि ये फार्मूला किस प्रकार से तैयार होता है, ठीक है। आप ऐसा वीडियो शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन आज देखने का प्रयास करें, है ना, लेकिन अंत तक जरूर देखें तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज है ना, तो कोई त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष, 3 शीर्ष, ठीक है। एक हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया, तीसरा ये हो गया, है ना। कोई एक त्रिभुज बना है, क्या बना है, कोई एक त्रिभुज बना है, ठीक है। ये हो गया आपका, इस तरह से मिलाएंगे और इस तरीके से मिलाएंगे, है ना, और इस तरह से मिलाएंगे तभी ना एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं त्रिभुज का शीर्ष बिंदु A है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया B, क्या हो गया B, ये क्या हो गया, ये हो गया C, ठीक है। A का निर्देशांक है x1, y1, क्या है, x1, y1, और B का हो जाएगा x2, y2, है ना। x3 क्या है, बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा x3, है ना, y3। कितना विद्यार्थी कोमा किस प्रकार से देते हैं, जैसे x1 लिखा इस तरह से और कोमा ऐसे देता है, इस तरह से, तो पता चलता है ये कोमा है क्या है ना। तो कोमा देखिए x1 इस लिखेंगे, कोमा इस तरीके से देंगे, है ना, कोमा y1, ठीक है, इस तरह से घेरेंगे, समझ गए ना। तो x इसमें क्या किए, है ना, तीनों त्रिभुज का तीनों शीर्ष जो है काट करके प्रथम चतुर्थांश में हमने क्या किया, खींच दिया, है ना। तो अब क्या करते हैं, जैसे कि अब दूरी सूत्र का जो मैंने निकाला था फार्मूला, ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में ही निकालने का प्रयास किया, क्या देख नहीं। तो अभी जो है ना वर्तमान में भी फिर क्या कर रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश में आ रहे हैं। आने का रीजन है कि इसमें प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, सभी बिंदुएं जो है ना धनात्मक होती है, क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, तीनों बिंदु से क्या करते हैं, x अक्ष और y अक्ष पर लंब डालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लंब जानते हैं कैसे डाला जाता है, ये समकोण बोलते, कैसा होता है, समकोण, कैसा होता है, समकोण। यहाँ से इस तरह से लंब डालेंगे, यहाँ तक किसी परेशानी है नहीं, ऐसा हो गया। अच्छा, लंब जब डाला गया इसका तो नाम होना चाहिए ना, ठीक है। इसका नाम देता हूँ क्या, तो ABC ये हो जाएगा आपका, D ये हो जाएगा, E ये हो जाएगा। किसी को परेशानी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है ना 2 समलंब चतुर्भुज बनता है, 2 या 3 समलंब चतुर्भुज बनता है, ठीक है। कैसे दिए, AEDB एक समलंब चतुर्भुज बना, दूसरा AFE ना दूसरा समलंब चतुर्भुज बना, ठीक है, और तीसरा क्या बना, BCFD, ऐसा बना नहीं। आप अभी से वीडियो का अंत तक देखेंगे तभी ये फार्मूला किस प्रकार से बनकर रेडी तैयार होता है तभी समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सा देखें बस छोड़ दिए तब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ना क्या करेंगे, ABDE का क्षेत्रफल जोड़ ACFE का क्षेत्रफल, दोनों
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और उसके बाद जोड़ करके, है ना, चतुर्भुज, फिर तीसरा समलंब चतुर्भुज बी सी एफ डी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो घटा देंगे तो यही ना बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ बिल्कुल बचेगा। तो देखिए इसमें इसी कंडीशन से हमें निकालना है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। तो समलंब चतुर्भुज कहते किसे? देखिए किसी भी चतुर्भुज में एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाएं असमांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज की आकृति जो है ना भिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे, एक इस तरीके से भी आप लोग देखेंगे समलंब चतुर्भुज 8 क्लास में बनाए हैं, है ना, बनाए इस तरह से। तो क्या हो गया, ये दोनों भुजाएं आगे जैसे बढ़ेगा ना तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों भुजाएं जो है ना, समांतर भुजाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ क्वेश्चन था, है ना, कि त्रिभुज का जो है ना, ये त्रिभुज एबीसी का सूत्र स्थापित करना है। ये आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को जो है ना हमें बनाना है, ठीक है। कैसे बनता है? तो सबसे पहले इसमें क्या किए हैं, सबसे पहले देखिए इसमें लिखे यहाँ पर प्रथम चतुर्भुज माना, क्या लिखे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे माना, y1 ये है ना, माना, माना कि किसी कार्तीय तल के प्रथम चतुर्थांश में, है ना, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, है ना, जो बिंदु ए और उसके बाद बी, है ना, उसके बाद सी, है ना, स्थित है। यह है इस माना कि किसी कार्तीय तल के प्रथम चतुर्थांश में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं जो बिंदु एबीसी स्थित है। ऐसा आगे समझ में? ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि बी डी क्या है, लंब डाला है कि बी डी लंब है एक्स अक्ष पर, ठीक है। ए ई बी है, उसके बाद सी एफ जी है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे इसमें? बी डी लिखेंगे यहाँ पर, बी डी कोमा, उसके बाद क्या है? ए ई, क्या है? ए ई, फिर कोमा सी एफ, क्या है? सी एफ। लंब किस पर है? एक्स डेश पर लंब है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा एक बात बताइए आप, है ना, इससे पहले भी जो है ना इस पॉइंट के बारे में जो आपने अध्ययन किया है। देखिए ये जो बी डी जो है, ये बी डी किसके समांतर है? वाई एक्स के समांतर है ना। तो बी डी ज्ञात करने के लिए बी डी का मान कितना होगा? y2, और ए ई का दूरी कितना हो जाएगा, है ना, y1 हो जाएगा। और उसके बाद सी एफ, ये जो लंबवत है ना, तो वाई एक्स के है ना लंबवत, इसीलिए y का वैल्यू होगा। यदि मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में निकालेंगे एक्स एक्स समांतर, तो ऐसा जो निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, बी डी क्या लिखे यहाँ पर? बी डी, है ना। तो बी डी के बराबर क्या हो गया? y1, क्या हो जाएगा? y1 ना, सॉरी y2 है, क्या है? y2। बी डी क्या है? ये जो बी डी है ना, क्या है? y2 है। उसके बाद बी डी y2 हो गया। उसके बाद ए ई कितनी है? देखिए थे ए ई कितना है? y1 तथा और क्या सी एफ कितना है? y3, यही ना है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ो, है ना। तो इसमें क्या कर, अब देखिए हमें क्या निकालना है? ये भुजा निकालना है। क्या निकालना है? ये भुजा, ठीक है। हमें डी ई, अच्छा डी ई जो निकालेंगे तो ओ ई में यदि ओ डी घटा देंगे तो डी न बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो ओ ई माइनस ओ डी, ओ ई, अच्छा ओ ई इसका मतलब एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष के ओ ई तक है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा? y1, क्या जाएगा? सॉरी x1, तो क्या जाएगा? x1 घटा क्या जाएगा? x2, क्या जाएगा? x2। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है? ई एफ, क्या निकालना है? ई एफ निकालना। जितना ई एफ होगा उतना ही क्या होगा? ये भुजा होगा ना। अच्छा यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर जी नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ निकालना है। ई एफ के बाद क्या?
एफ पे क्या करेंगे, ओ ई घटा देंगे। चलिए ओ एफ क्या लेंगे यहाँ पर, ओ एफ घटा क्या, ओ एफ में ओ ई यहाँ तक घटा देंगे तब यही ना भुजा बचेगा। ठीक है, तो क्या लेंगे यहाँ पर ओ ई, क्या लेंगे ओ ई। तो ओ एफ कितना है, ओ एफ कितना है x3, क्या है x3 घटा क्या जाएगा, यहाँ ओ ई घटाएंगे तो x1 क्या जाएगा यहाँ पर x1। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब जो है ना ये भुजा में डी एफ है, क्या निकालना है डी एफ, क्या निकालना है डी एफ हमें निकालना है। ये डी एफ का तो ओ एफ में क्या करेंगे, ओ डी घटा देंगे। ओ एफ में क्या करेंगे, ओ डी घटा देंगे। ओ एफ के बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, हाँ x3 क्या है x3 माइनस ओ डी कितना है x2। नहीं बोलते हो ना, देखते हो मार करना धांसेंगे जहाँ जहाँ पर। जिंदगी में इतना बड़ा हो गया जन्म से, कोई नहीं धांसा होगा, लेकिन मैं धांसने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, उतना मुना धांसेंगे जहाँ तहाँ, समझे कि नहीं। मुंह से आवाज़ निकालिए। यदि पढ़ने के लिए आए तो यदि पढ़ने चल जाएगा। आज छुट्टी का भी दिन है, ठीक है, मंडे है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। संडे के दिन क्लास होता है और मंडे को छुट्टी रहता है। ठीक है, अदर डेज का भी छुट्टी है ना। तो यहाँ पे क्या डी एफ निकल गया, ओ एफ में क्या किया ओ डी घटा दें। ओ एफ में क्या किए ओ डी घटा दिए, क्या था x3 माइनस x3 माइनस x2। जो विद्यार्थी नहीं आवाज़ उठाएंगे नहीं बोलेंगे यस ना कुछ नहीं, साफ न्यूट्रल रहेगा, वैसे विद्यार्थी से सवाल उसी ढंग से पूछा जाएगा इसका उसका दिमाग उसमें बह जाए, है ना। नहीं बोल पाए वैसा ही कंडीशन से पूछना चालू कर देंगे। ठीक है, इसीलिए जहाँ बोलते हैं नहीं समझ में आए तुरंत बोलना है ना। यहाँ तक समझ में आएगा ना गया। अभी हम निकलना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या निकलना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज है ना ABC का क्षेत्रफल। उसके बाद प्लस AEFC इस चतुर्भुज को जोड़े, दो चतुर्भुज जोड़ दिए हैं। उसके बाद तीसरा चतुर्भुज BCFD, देखिए BCFD इस चतुर्भुज का क्या घटा दिए, तो यही वाला भाग ना बचेगा, वही किए। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना ऊंचाई समांतर भुजाओं का योग। अच्छा बताइए इस चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज क्या होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये क्या है ये फॉर्मूला है ना। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना। तो समलंब चतुर्भुज ABDE का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ये नहीं है, ऊंचाई दो हमेशा समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई होती है। ये समांतर भुजा ये दोनों है ना, जो लंबवत है तो समांतर भुजा होगा, तो ऊंचाई यही होगा, क्या होगा DE। तो 1/2 गुना DE क्या हो गया ऊंचाई, और समांतर भुजा क्या हो जाएगा BD ऊंचाई। फिर से समझिए ऊंचाई आप लोग नहीं समझते हैं। ये है समलंब चतुर्भुज, क्या ये है समलंब चतुर्भुज, इस प्रकार से है। ठीक है, यही ना है जी। देखिए यहाँ पर है समकोण, क्या है समकोण है। ये दोनों भुजाएं क्या हो गया समांतर हो गया, ये दोनों भुजाएं क्या असमांतर हो गया, है ना। तो ये समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये इसको ऊंचाई बोलेंगे, इसको ऊंचाई बोलेंगे। हमेशा ऊंचाई समलंब चतुर्भुज का जो होता है ना, वो होता है दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई क्या D है ना, यहाँ पर ऊंचाई D हो गया, और समांतर भुजा BD क्या जाएगा BD है ना। BD प्लस BD क्या जाएगा AE, क्या जाएगा AE हो जाएगा AE होगा AE की नहीं होगा, बिल्कुल होगा AE। उसके बाद जोड़ है यहाँ पर ना, यहाँ जोड़ है तो जोड़ देते हैं। फिर 1/2 अब ऊंचाई इस चतुर्भुज का ACFE ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई कौन आ जाएगा ये अपना ऊंचाई होगा, ये अब क्या हो जाएगा ऊंचाई। और समांतर भुजा क्या आ जाएगा AE जोड़ CF, AE जोड़ CF। जब ये हो गया ऊंचाई, आप इसे यहाँ पर क्या है घटा है, यहाँ घटा देंगे, इसे क्या करेंगे ब्रैकेट इस प्रकार से घेर देंगे, घेरेंगे इस तरह से ब्रैकेट। अच्छा नहीं भी घेरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यदि घेर देंगे तो और बढ़िया होगा, है ना। ये घटा अब क्या है चतुर्भुज BCFD, तो समांतर भुजा क्या जाएगा BD जोड़ CF, ऊंचाई क्या जाएगा DF ऊंचाई क्या जाएगा ऊंचाई 1/2
गुना ऊंचाई डी एफ क्या जाएगा डी इस बड़ा चतुर्भुज है ना तो डी एफ हो जाएगा और समांतर हो क्या जाएगा बी डी जोड़ सी एफ। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए क्या किसी को कुछ पूछना भी है देखिए इस बराबर को जो है ना यहाँ पर हम लिखते हैं इसे लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह बड़ा लेगा है ना। तो देखिए 1 क्या हो गया 2 हो गया और गुना डी का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पर x1 माइनस x2 इसको दिक्कत। उसके बाद बी डी जोड़ ए बी डी देखिए बी डी कितना है बी डी अच्छा बी डी नहीं है पता अच्छा बी डी है ना ये बी डी है ना तो बी डी क्या आ जाएगा बी डी यहाँ पर बी डी कितना है y2 क्या हो गया y2 हो गया यहाँ जोड़ है ना तो यहाँ पर जोड़ दे देंगे ए का वैल्यू कितना है y1 यहाँ तक क्लियर चलिए ठीक आगे बढ़ूँ 1/2 फिर क्या हो जाएगा EF का वैल्यू कितना है EF का वैल्यू कितना है x3 आराम से x3 माइनस x1 ठीक है इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा है ना ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद ए का वैल्यू कितना है देखिए ये ना y1 प्लस CF कितना है y3 इसको दिक्कत ना माइनस 1/2 और उसके बाद DF ये है ना DF तो DF यहाँ इसकी DF निकाले देखिए DF निकाले कितना है x3 माइनस x2 ऐसा लिख देंगे। फिर उसके बाद BD जो CF है ना BD ये है आपका BD ये है BD है ना तो BD कितना है देखिए यहाँ पर BD यहाँ पर लिखा है y2 क्या है यहाँ पर y2 और जो उसके बाद क्या है यहाँ पर CF है ना तो CF देखिए कितना CF यहाँ CF y3 क्या है y3 इस तो घेर दिए है ना। अच्छा अब यहाँ तक किसी को परेशानी है कोई परेशानी नहीं है। अब इसे क्या करना है कैलकुलेशन करना है बीजन का जोड़ घटा गुना बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 1/2 ऐसे गुना करेंगे क्या करेंगे इसे गुना करेंगे x पहला वाला पद को दोनों गुना करना है फिर दूसरा वाला फिर दोनों गुना करना है। किसी को परेशानी है नहीं और नहीं तो आप क्या कीजिए यहाँ पर 1/2 यहाँ कॉमन ले लीजिए किसी दिक्कत कॉमन ले लिए है ना तो x1 गुना y2 क्या जाएगा x1 y2 फिर जो x1 y1 है ना ऐसा होगा और फिर अब इससे कि दोनों में गुना y2 गुना x1 क्या जाएगा माइनस प्लस गुना माइनस है ना तो x2 y2 अब प्लस गुना माइनस x2 y1। अब देखिए ये दो पद है ना तो 4 टर्म हो 4 1 2 3 4 ये 4 पद बाहर हो गया समझे कि नहीं। अब देखिए अब प्लस ये 1/2 तो यहाँ पर कॉमन लिया है ना ठीक है तो प्लस कॉमन है क्या यहाँ पर कॉमन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 गुना y1 क्या जाएगा x3 y1 क्योंकि पहले x था गुना y है ना उसके बाद फिर प्लस x3 गुना y3 x3 है ना x3 y3 और फिर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस x1 y1 फिर प्लस माइनस x1 गुना y3 यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर एक ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक पद रहता है ना तो वहाँ पर माइनस कॉमन आता है क्या आता है माइनस कॉमन तो 1/2 जब कॉमन ले लिया है x3 गुना y2 क्या जाएगा x3 y2 फिर प्लस x3 y3 ना होगा अब इससे करेंगे दोनों गुना माइनस x2 y2 माइनस x2 y3 इस प्रकार से घेर करके यहाँ पर क्या करेंगे ब्रैकेट दे देंगे। पहले छोटी ब्रैकेट उसके बाद मझली तब ना बड़ी लेकिन यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट दे देंगे क्या दिए हैं बड़ी ब्रैकेट। तो अब क्या कीजिए यहाँ पर है ना मझली कोष्ट यानी कि मझली ब्रैकेट पहले छोटकी मझली ना पहले छोटकी संझली तब मझली किसे बोलते उल्टा बोल रहे हैं गाँव देहात का लोग कहीं बोलेगा है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है इसमें x1 y अच्छा इसमें कटने वाला है देखिए तो कटने वाला कौन सा इसमें कटाइए दीजिए x1 y2 है कहीं देखिए तो x1 y2 है अच्छा नहीं है x1 y2 नहीं है कहीं और नहीं है ना यहाँ पर उतारिए पहले लिख दिए थोड़ा पंक्ति उसके बाद मध्य ब्रैकेट शुरू है ना x1 y2 प्लस है ना x1 y1 देखिए ये माइनस को जब हटाएंगे ना तब धनाधर कटेगा x1 y2 है ना
x1/2 आराम से पहले इस पंक्ति को पहले यहाँ पर सीधा करके है ना लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद तब करने का प्रयास करें, ठीक है। x1/1 माइनस x2/2 माइनस x2/1 प्लस x3/1 प्लस x3/3 माइनस x1/1 माइनस x1/3 माइनस है ना, तो क्या जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस क्या जाएगा माइनस। ब्रैकेट के पहले यदि चिन्ह रहता है ना माइनस रहेगा, अंदर का चिन्ह क्या जाएगा सब बदल जाएगा, ठीक है। तो x3 है ना y2 फिर प्लस क्या है माइनस x3/3 माइनस प्लस x2/2 है ना, फिर प्लस x2/3 y3 क्या रहेगा। कभी तो y3 y2 पे थोड़ा सा जो है ना मार्कर मोटा लगता है ना, तो क्या होता है सट जाता है, उसमें आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। x1/2 देखते कहीं पर कट रहा है, x1/2 कहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। x1/1 कट रहा है, x1/1 यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में ना, चलिए कट गया, ठीक है। पूरा एकदम आँख लगा के देखना है। x2/2 कहाँ कट रहा है देखिए तो, अच्छा यहाँ x2/2 है, यहाँ x2/2, अच्छा ये प्लस में माइनस में ये क्या है प्लस में, बहुत बढ़िया। अच्छा और x2/1 देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। x3/1 देखिए कट रहा है, x3/1 नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। x3/3 कट रहा है, हाँ कट रहा है, यहाँ माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, इसको भी कटा दें। किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मध्य बाई सिर्फ छूट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 क्या जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा x1/2 है ना, x1/2 नहीं, किसी को दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। x1/2 उसके बाद क्या होता है देखिए यहाँ पर x2 है ना, यहाँ पे क्या है यहाँ पे इसको पहले प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में है ना, प्लस x2/3 उसके बाद माइनस वाला है ना, माइनस x2/1, ठीक है। उसके बाद क्या रहेंगे x1 का ना x1 वाला लिख दिए हैं, सॉरी यहाँ पर x1 कहाँ है, x1 वाला, अच्छा x1 वाला और एक पद होगा ना यहाँ पर है, तो यहाँ गलती हो गया है ना। ये x1 अभी बाद में पता चलेगा कि इस प्रकार से सजाने से है ना क्या आगे फायदा होने वाला है, ठीक है। x1/2 उसके बाद यहाँ पर x1/2 है ना, माइनस है ना x1/3, अब फिर देखिए प्लस x2 वाला कहाँ है, यहाँ x2 है ना, x2/3, उसके बाद फिर माइनस x2/3 कहाँ पर है, यहाँ है ना, x2/1 ऐसा है ना। अब x3 कहाँ है, प्लस x3 है ना, यहाँ है प्लस है ना, तो प्लस x3/1, फिर देखिए x माइनस में होगा, अब माइनस x3 कहाँ है, यहाँ है माइनस x3/2, यहाँ पर क्या करें मध्य ब्रैकेट 1। किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा है ना। तो 1/2 यहाँ पर लास्ट में देखिए ये दोनों कॉमन क्या आता है, x1 कॉमन आ रहा है, x1 कॉमन आ रहा है, तो x1 कॉमन यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2/3 है ना, दोनों कॉमन क्या रहा है x2 है ना, y3 माइनस y1, ठीक है। दोनों कॉमन क्या आता है x3y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद, अब बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अतः यह है ना, अतः यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या है सूत्र है, क्या है सूत्र है। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यदि समझ में आ गया शुरू से अंत तक यदि आप देखेंगे ना सभी ये समझ में आएगा कि कहाँ पर हमने कॉमन लिया, कहाँ पर क्या किया प्लस चिन्ह बदला है ना, कहाँ पर लम्ब डाला है, ठीक है। तो है ना इस समझ गए हैं, तो इस वीडियो को क्या करना है सही से देखना है और क्या करना है इसे नोट करना है कॉपी में, ठीक है। आप फॉर्मूला बोले थे ना कि फॉर्मूला इस प्रकार से निकालना है, देखिए ज्ञात किए कि नहीं किए। अब जगह के अभाव के कारण जो है ना पर मैच कर रहा था कि मिलता है या नहीं, तो हमने जो है ना थोड़ा सा भूलवश जो है ना यहाँ पर लिख दिया था है ना 3 के जगह में 2, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा था कि नहीं गलत है, गलत नहीं है, ये फॉर्मूला हमने इस पर, ठीक है। तो समझ गए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और जो विद्यार्थी इस है ना ऐसे सूत्र को स्थापित या है ना सिद्ध नहीं कर पाता है, ठीक है, वैसे विद्यार्थी के पास जो है ना इस वीडियो पहुंचना चाहिए, इसमें कि वो भी क्या समझ करके और इससे संबंधित सवाल बना सके, ठीक है। यदि ये फॉर्मूला
सिद्ध करके जो नहीं ज्ञात करते हैं, ये नहीं निकाल पाते हैं, तो है ना इस फॉर्मूला से विद्यार्थी सवाल बनाता है। ठीक है, आप यदि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार से निकालेंगे ना, इतना बड़ा ढक्का भरना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो बनेगा ना, लेकिन सवाल के अनुसार आएगा। ठीक है, इस पर और कुछ विशेष बात है, मैं बताने का प्रयास करूँगा, पहले से नोट कीजिए। जब विद्यार्थी का जो है ना इसमें DE और ये DD प्लस AE में कंफ्यूजन है, इसका मतलब जो है ना वैसा विद्यार्थी जो है ना समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ नहीं जानती है या नहीं जानता है। ठीक है, तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज पहले बनाते हैं। ये क्या है आपका समलंब चतुर्भुज, क्या ये समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ये है आपका समांतर है, क्या हो गया, ये हो गया समान, ये दोनों भैया क्या है समानांतर है। समानांतर मतलब रेल की पटरी ऐसा होता है, कभी एक दूसरे में जो है ना टच नहीं करता, जिसे टच करेगा तो रेल पलट जाएगी क्या। तो ये दोनों अन्य दो भुजाएं क्या ये असमांतर है ना, ये कहीं न कहीं जो आगे जाकर क्या इसको आगे सीधे में आगे बढ़ाएंगे, यहाँ कट जाएगा, यहाँ मिल जाएगा क्या, ये दो भुजाएं कट जाएगा, इधर नहीं कटेगा। बात समझ में आएगी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों भुजा क्या है समानांतर है, ये दोनों भुजा क्या है असमानांतर है। तो यहाँ पर हमने लिखा है फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ऊंचाई इंटू है ना समांतर भुजाओं का योग, यही लिखा है। ठीक है, तो 1/2 हो गया, 1/2 असमांतर भुजा, ये भुजा हो गया है ना, यहाँ लिखेंगे। अच्छा, ऊंचाई, जब भी ऊंचाई निकालेंगे ना तो हमेशा क्या आता है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कहते हैं। तो सवाल में यहाँ पर जो मेरा शेप बना था, आकृति बना था है ना, प्रथम चतुर्थांश में इस प्रकार से हमने बनाया था, इस प्रकार से। ये x अक्ष है ना, यहाँ पर ऐसे लंब डाला है। जब यहाँ पर लंब जब डाला है, ये दोनों समानांतर है, तो यही ना ऊंचाई होगा, ये दोनों के बीच की दूरी। बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ तक क्लियर? किसी को कंफ्यूज इसमें भी अभी भी है नहीं ना। ये क्या हो गया आपका है ना, अतः यह किसी त्रिभुज, इसी में आगे लिखना है। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया का सूत्र है, मतलब तीनों बिंदु का है ना क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या ये सूत्र है। अब देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदुएं है ना संरेखी हो, अर्थात एक ही रेखा पर दी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो सवाल कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव में, यदि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल है ना, सॉरी तीनों बिंदुओं एक ही रेखा पर हो या संरेखी हो, क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अब इतना लंबा फॉर्मूला है तो विद्यार्थी तो सोचते होंगे कि फॉर्मूला याद कैसे करें, बहुत बड़ा समस्या। देखिए, फॉर्मूला को याद करने का एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक, इस फॉर्मूला को याद करने का एक ट्रिक है ना, TRIC, इसका क्या 23 है ना, 23 31 12, क्या है 23 31 12। तो इस फॉर्मूला को हम है ना कितना विद्यार्थी 23 31 12 के नाम से इसे पुकारते हैं, है ना। जब फॉर्मूला आता है ना, कौन सा फॉर्मूला है, 23 31 12, 23 31 12। देखिए, यहाँ पीछे 23 है, यहाँ पर क्या 31 है ना, 3 1, यहाँ पर क्या 12 1 2 है ना, यहाँ पर x1 x2 x3। ठीक है, तो हमेशा 23 31 12 के बीच में क्या होता है, माइनस होता है। देखिए, x1 है ना, y2 माइनस y3 है ना, फिर प्लस, यानी कि x1 x2 x3 का पहले क्या होता है, आगे में प्लस होता है, उसके बाद 23 31 12 यानी कि है ना y2 माइनस y3, और 23 31 12 हमेशा y में होता है। क्या होता है, y अक्ष में, किसमें होता है, y अक्ष में होता है। तो फॉर्मूला तो याद हो चुका है। ठीक है, तो अभी है ना एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो 23 31 12 1/2 इंटू x1 तो 23 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 है ना, फिर क्या जाएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस इंटू है ना x3 और इंटू क्या जाएगा y1 माइनस y2। किसी को दिक्कत, फिर से एक बार बोलिए ध्यान सभी कोई है ना। तो x 1/2 इंटू x1 इंटू y3 सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर चुके हैं। इससे संबंधित जो है ना एक और टॉपिक पर बात करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए है ना। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुएं क्या है, यहाँ पर बिंदुएं है ना, ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है और सी का निर्देशांक दिया हो, तो त्रिभुज ABC का केंद्रक का सूत्र ज्ञात करें, ऐसा बोलता है कि नहीं। तो
सबसे पहले त्रिभुज ABC बोला गया है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाया। अब कौन सा त्रिभुज है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ये हो गया शीर्ष, 3 शीर्ष, कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष। ये हो गया A का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 y1, यहाँ पर कोमा होगा। ठीक है, अब B का क्या जाएगा? यहाँ पर x2 है ना, y2। उसका C का क्या हो जाएगा? x3 कोमा y3। किसी को दिक्कत नहीं है। तो इस त्रिभुज का है ना केंद्र ज्ञात करना। केंद्र का मतलब होता है आंतरिक बिंदु, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर इसको बोलते हैं केंद्र। क्या होता है? केंद्र वाला त्रिभुज का आंतरिक बिंदु, मिडिल पॉइंट मतलब मध्य बिंदु पर। ठीक है, ये ऐसा हो। ठीक है, इस त्रिभुज का बिंदु क्या है? केंद्र का बिंदु क्या नाम क्या देंगे? ओ नाम। क्या देंगे? ओ नाम देंगे। इसका हमें क्या करना है? निर्देशांक है ना ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सवाल जो है ना 2016 में बिहार बोर्ड का टेंथ मैथ में है ना 2016 में इस प्रकार का सवाल जो है ना पहली बार पूछा गया था। ठीक है, ऐसा सवाल जो है ISC का है ना फर्स्ट ईयर में ये सवाल दिया है। ठीक है, 3D है उसमें, लेकिन इसमें 2D है, लेकिन दो ही बिंदु है ना। तो ISC में क्या होता है 11th में इंटर साइंस में यहाँ पर दिया था x1 y1 z1 है ना, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, ऐसा दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया? x1 दो ही बिंदु दिया। क्या इसमें? दो ही दिया। x1 दो पदों में दिया गया। इसको बोलते हैं 2D। तो लिखा है यहाँ पर है ना, तो है ना बिंदु O। क्या लेंगे यहाँ पर? बिंदु O का निर्देशांक क्या लेंगे? बिंदु O का क्या निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है इसमें x2 अजोर x1 अजोर x3 अजोर x2 अजोर x1 और क्या रहेगा 3। फिर उसी तरह y3 है ना अजोर y2 प्लस y1। ठीक है, जोड़ करके 3 से भाग देंगे। ये हो गया आपका त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, अतः यह किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष यदि दिया गया है तो उसका केंद्रक जो है इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इससे संबंधित सवाल जो है इनको बता देते हैं। एक बताते हैं, एक दो सवाल बता देते हैं। हाँ, तो क्या किया इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का केंद्रक, ये दो फॉर्मूला जो है ना मैंने अभी क्या किया सत्यापित किया, यानी कि फॉर्मूला प्राप्त कर आपको दिखाया गया किस प्रकार से ज्ञात है। ठीक है, यदि आप इससे सहमत हैं, यदि समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करना है, किसी की कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के पास पहुँच सके। ठीक है, इससे संबंधित क्या करते हैं, इससे संबंधित नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है ना मैंने बताया है। कौन सा क्या होता है फॉर्मूला इसमें है ना? त्रिभुज ABC का है ना सूत्र होता है का क्षेत्रफल x3 y1 माइनस y2 है ना, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को क्या करेंगे आप लोग है ना याद करेंगे। किसी को दिक्कत नहीं ना? हज बनाना, क्या बनाना है? हज। इस तरीके से हज बनाना है कि नोट में ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल जो है अभी करने वाले। देखिए एक्सरसाइज जो है ना 7.3 है ना 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सवाल दिया गया है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है ना ये किताब खोलेंगे और क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 पेज नंबर 188 है ना, पर शीर्ष दिया गया है। सॉरी 1 नंबर दिया गया इसमें ना, तो 2,3 उसके बाद -1,0 उसके बाद 2, दिया गया है कि नहीं? तो इसमें लिखेंगे यहाँ माना, क्या लेंगे? माना कि है ना त्रिभुज माना कि त्रिभुज के है ना बिंदु A है ना 2,3, अब B का क्या हो जाएगा -1,0 तथा C 2,-4 है ना शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। ये हो गया सवाल। इस तरीके से आपको लिखना है और यहाँ पे त्रिभुज बनाना है। ठीक है, यहाँ पर नाम देंगे A का निर्देशांक, उसके बाद B का निर्देशांक, उसके बाद C का निर्देशांक। किसी को दिक्कत नहीं?
अच्छा ऐसा आप लिख सकते हैं, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 में ये है यहाँ पर 2 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद है ना x2 क्या हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद x3 2, y3 -4। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब लिखे यहाँ पर त्रिभुज ABC का है ना क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो यही ना फॉर्मूला होता है आपका, ये ना होता है। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 1/2 इंटू फॉर्मूला क्या आता है, x1 है ना, x1 का मान कितना है 2 इंटू y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 कितना है 3 है ना, सॉरी माइनस है ना, ये माइनस अब फॉर्मूला यहाँ पर माइनस है, प्लस क्या जाएगा 4। किसी को दिक्कत ना, इसका निर्देशांक आप यहाँ से देकर के लिख लेंगे, ठीक है। अब प्लस x2 का वैल्यू कितना है -1। अच्छा यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ क्या माइनस है, प्लस माइनस समझ गए ना, 1 हो जाएगा। उसके बाद y3 का मान कितना है -4 और उसका माइनस y1 है ना, y1 का मान कितना है 3 है, यहाँ पर -3। फिर क्या लें प्लस x3 का वैल्यू कितना है 2 है, तो प्लस 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0, ब्रैकेट घेरेंगे यहाँ पे सर देंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको अब आसानी से क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और मान निकालना है। 1/2 हो जाएगा है ना, 2 और यहाँ पर क्या गुना, कुछ नहीं क्या है गुना है, तो 0 जो 4 -1 गुना -4 -3 -1 प्लस जोड़ने के बाद फिर माइनस का रहेगा, तो माइनस क्या जाएगा 7 हो जाएगा। फिर क्या जाएगा प्लस 2 और गुना 3 में 0 घट जाएगा 3 हो जाएगा, इसे घेर देंगे ना 1/2। फिर क्या करेंगे है ना 4 दूना 8, अब माइनस गुना माइनस आप लोग क्या माइनस प्लस करके यहाँ माइनस दे दिए तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस 7 दूना 1 7 और प्लस 3 दूना 6 घेरेंगे ना 1/2 8 7 15 6 21 यहाँ लिखेंगे 21/2 वर्ग मात्रक, चलेंगे वर्ग मात्रक, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर समझ गए ना, किसी की समस्या है नहीं समस्या है तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 का 1 नंबर बनाया और इसका दूसरा नंबर का सवाल जो है ना एच जरूर है, क्या रहा एच जरूर है, किसी को दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर इसमें के का मान ज्ञात कीजिए है ना, तीनों बिंदु क्या है संरेखित। संरेखित का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु दिया गया, ऐसा मतलब जो है त्रिभुज नहीं बनाता है, ऐसा त्रिभुज नहीं बनाता है ना। लिखा यहाँ पर माना, देखिए यहाँ इसमें माना नहीं, क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया इसमें है ना 7, -2, उसके बाद क्या दिया है 5, 1, उसके बाद 3, ऐसा दिया है ना। तो हमें क्या करना है, दिया है तो के का मान ज्ञात करना है ना। अच्छा x1 का मान कितना आ जाएगा 7, y1 का मान -2, x2 का मान 5, x3 का मान 3, y2 का मान कितना आ जाएगा 1 और x3 का मान y3 का मान कितना आ जाएगा हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है नहीं यहाँ पर तो लिखेंगे। अच्छा ये त्रिभुज तीनों त्रिभुज इसी प्रकार लिखना, माना कि त्रिभुज है ना, माना कि त्रिभुज के बिंदु ए बी तथा सी शीर्ष है, चलेंगे यही यहाँ पर लिखना था, लिखने के लिए छोड़ दें, ठीक है। सब जगह का अभाव है, अब प्लस समय ओवरलेप हो चुका है, ठीक है। इस सवाल को जल्दबाजी में बता करके समाप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यही त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या लेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, इसी फॉर्मूला पर क्या करना है, इसी फॉर्मूला पर सेट करना, ठीक है। 1/2 इंटू क्या जाएगा x1 का मान कितना है 7 और y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 माइनस y3 कितना है k, उसके बाद प्लस क्या x2 का मान कितना है 5 है, तो प्लस 5, उसके बाद क्या आ जाएगा y3 k माइनस y1 का मान कितना है, ये माइनस जो है ना ये माइनस और ये फॉर्मूला में ये माइनस क्या जाएगा प्लस, यहाँ 2 हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। आप प्लस x3 का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद y1 y2 है ना, तो y1 का मान कितना है -2 और y2 का वैल्यू कितना है 1 है, y2 का मान कितना है 1 है। इस तरह लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट घेर देंगे।
देखिए आज संरेखी है तो क्षेत्रफल 0, हमने यहाँ पर बताया था ना ऐसे पहले, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा 0 हो जाएगा बराबर 1/2 इंटू, देखिए अच्छा यहाँ पर अचर पद है, यहाँ पर चर पद है, अचर पद में चर पद कभी जुटता घटता नहीं है, बीज सवाल, ठीक है। तो गुना कीजिए, यहाँ गुना है 7 गुना 1 7 माइनस 7 के ऐसा होगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे जोड़ेगा नहीं तो क्या जाएगा 5 के, क्या जाएगा 5 के अब प्लस 10, क्या जाएगा 10 हो जाएगा ना। फिर प्लस देखिए यहाँ गुना है ना तो क्या जाएगा माइनस, अब माइनस 3 हो जाएगा, -3 गुना 3 तो -9 ऐसा होगा, -3 गुना 3 तो -9 हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घेर दें, देखिए यहाँ पर बट्टे 1 करेंगे ना तो 0 गुना 2 करेंगे क्या जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, 1 से इसको गुना करेंगे तो यही ना होगा, तो सबसे कहेंगे 2 गुना 0 क्या जाएगा 0, और 1 गुना 1 1 से इसको गुना करेंगे क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस 7 है, यहाँ पर प्लस 10 और 7 17 और 17 में 9 घट गया, कितना जाएगा 8, कितना जाएगा, तो यहाँ पर देते हैं 17 घटा 9 और यहाँ पर -7 के, यहाँ पर +5 के, क्या जाएगा घटेगा तो -2 के हो जाएगा। किसी को दिक्कत अच्छा नहीं होगा ना। अब देखिए यहाँ करना क्या है, -2 के को बायां पक्ष क्या जाएगा +2 के हो जाएगा, और 17 में 9 घट गया 8 हो जाएगा। यहाँ पर गुना है ना 2 से 2 का 2 2 चौके 8, यहाँ पर या लिखना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। आप इसका जांच कैसे करेंगे, ठीक है, इसका जांच कैसे करेंगे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, है ना। इसका क्षेत्रफल यहाँ पर 0 निकाले है ना, तो आप जहाँ पर के रखें, के का वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे ना तो हल करेंगे ना, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0 आएगा एकदम 100%। किसी को परेशानी है तो जगह का अभाव के कारण जो है ना कुछ स्टेप क्या किए हैं थोड़ा सा ब्लॉक करते हुए, है ना, कम से कम स्थान में कम समय में बनाने का प्रयास किए हैं। तो ऐसा सवाल क्या होगा आप लोग का एग्जाम में जो है ना, मतलब क्या होता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका भी तरीका जो है ना मैंने, है ना, एग्जाम के समय में पूरा, है ना, कंटेंट मतलब तैयार करके, है ना, आप लोग के सामने, है ना, तैयार करवाएंगे, जिससे कि आप लोग कम से कम समय में जो है ना जितना सारा ऑब्जेक्टिव आप सही समय पर बना सकेंगे। एग्जाम तक में मैथ पूरा कंप्लीट करा देंगे, जितना 100 नंबर का सवाल में 2-3 नंबर का क्वेश्चन जो है ना एक्स्ट्रा पूछता है, ठीक है, उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी जो है उस समय करवाने का प्रयास करें, क्योंकि अब तक में एग्जाम जो है ना 13 एग्जाम अभी तक में हो चुका है, 13 और 6 कितना आता है 19, अभी तक में टोटल 19 एग्जाम जो है हो चुका है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो इसमें से और कंपार्टमेंटल का भी एग्जाम हो उसको छोड़ करके, है ना, इतना एग्जाम हो चुका है। तो इस सब सवाल क्या रनिंग करते आ रहा है, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या है एग्जाम का टाइम में तैयार करवाएं, ठीक है। अभी इतना ही तक रहने दीजिए और समझ गए फिर इसको कॉपी में सुंदर राइटिंग में नोट कीजिए और इसका फेयर बनाइए। जब टेस्ट लेंगे आप उस फेयर का, है ना, इस्तेमाल करके, है ना, कम से कम समय तैयार करके यहाँ पर आएंगे और क्या करेंगे सवाल बनाएंगे। अभी फिलहाल जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है, अब सब्जेक्टिव टेस्ट पर थोड़ा सा कमांड किया जाएगा, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस वीडियो को